Hello, everyone, and welcome to the Northeast podcast. Today, we have another power packed episode of Unfiltered Strength, a podcast where we go beyond the platform to bring to you the voices from the world of sports. And today, it's all about the grind, the mindset, the science behind lifting heavy, and who better to explain it to us than the two forces that have joined us today. On my left is Mr. Azad Basfor. He is a coach and an athlete. He is in the business of powerlifting for more than 2 decades. 20 years of training himself and the champions of our country, India. And on to his left, joining him is one of his top athletes who is a world champion of powerlifter who has recently won gold for the state of Arunachal Pradesh and for the country India on the World Cup Powerlifting Championship 2025 held at Moscow from 27 to 29th of June. He is someone who has records, medals, and unstoppable drive for powerlifting. So today we'll talk about their lifestyle, their drive, and what gets them to lift heavy. So first of all, I would like to congratulate आप दोनों को, Thank Mr. you. Harry and Mr. Azad for bringing laurels for our state Arunachal Pradesh. And आपने जैसा बताया कि you're also an athlete, आप कोच भी करते हैं. So we'll start with you. तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए. मेरा नाम आज़ाद बासफुर है. तो लास्ट 22 ईयर्स से मैं पावर लिफ्टिंग करता हूँ. फर्स्ट मेडल मैंने 2004 को मैंने अचीव किया था. पर उसके पहले से मैं कंपटीशन करता हूँ. तो अभी भी मैं कर रहा हूँ. लास्ट टाइम भी मैंने हैदराबाद में स्ट्रॉन्गमैन ऑफ इंडिया का टाइटल मिला है मुझे. और अपना रिकॉर्ड ही मैं ऑलमोस्ट 5 ईयर्स हो गया स्ट्रॉन्गमैन ऑफ इंडिया का टाइटल मुझे ही मिल रहा है. और नेशनल्स में मेरा 15 टाइम्स गोल्ड है. और अभी मैं खुद ट्रेनिंग भी कराता हूँ, खुद ट्रेन भी करता हूँ. जी. तो आप ऑलमोस्ट 5 years से अपना ही रिकॉर्ड आप ब्रेक कर रहे हैं स्ट्रॉन्गमैन का. हाँ, इंडिया में. अच्छा. और नेशनल्स का नेशनल्स में मेरा 15 टाइम्स गोल्ड मेडल है. Okay, that's a very good thing, viewers. As you can see, he's a true coach. Sometimes coaches का भी lifestyle अलग रहता है, but he's an athlete as well, and he's a coach as well, and he's been in this for so many years, and not just years, he's bringing in gold as well for the country, for himself. And to his left, we have Mr. Harry. We'll get to know from where his journey started. Harry, you can start. हम कागो हारी. हम लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से जीरो से. और मेरा जर्नी शुरू हुआ था 2019 को. आज़ाद सर का साथ ही था, तो वहाँ से शुरू किए साथ में. तो तब से खेल रहे नेशनल्स. तो अभी तक हारा नहीं रिकॉर्ड में, तो वो थी के. तो ये बार फर्स्ट टाइम एक मौका मिला था खेलने के लिए. लेकिन सिलेक्शन ट्रायल में कभी कभी प्रॉब्लम रह जाते. तो ये बार सिलेक्शन ट्रायल में अच्छा से गया मेरा, पर गॉड ग्रेस. तो उसके बाद मौका मिला था, तो वही मौका एक मिलने से तो प्रूव करना ही था आगे जाके एक बार वही. तो आप 2019 से सर के साथ जुड़े हुए हैं. ओके. और 2019 से आपने कितना बार पार्टिसिपेट किया? 2019 से हम 3 बार ऐसा कर चुके हैं. मतलब अब स्टेट को गिनने से तो और ज्यादा होगा, स्टेट लेवल को गिनने से. तो ऐसे नेशनल से 3 बार हो चुका है. हाँ, तो क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है कि सिलेक्शन ट्रायल देना पड़ता है, तो उसके लिए कभी कभी कुछ नेशनल गेम को सेक्रीफाइस करके तो सिलेक्शन ट्रायल के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करके तो वो 2 बार ऐसे नहीं खेले. ओके. ऐसा रहता है. तो पहली बार आपने नेशनल यहाँ पर इंडिया में कहाँ पर आपने पार्टिसिपेट किया? दिल्ली में हुआ था. दिल्ली में. एक्चुअली उस समय अरुणाचल में इतना अवेयरनेस भी नहीं था, तो स्टेट गेम्स होता भी नहीं था उस समय. तो राजस्थान में फर्स्ट टाइम आजाद सर का साथी गया था, हमको ले गया. फर्स्ट टाइम राजस्थान में खेला था स्टेट गेम्स. तो वहाँ से खेल के जीतने के बाद इसके बाद नेशनल्स खेला था. दिल्ली में हुआ था. जी. तो आपने जैसा कहा कि आपने कभी भी मतलब यू हैव नॉट लॉस्ट इट, आप ऑलवेज लाइक अपने मेडल्स लाया है. तो थोड़ा उसके बारे में बताइए. आपने फर्स्ट गेम, सेकंड गेम हमेशा गोल्ड लाया है या फिर फर्स्ट स्टेट ही था? अरे राजस्थान स्टेट था फर्स्ट. तो वही था वहाँ में फर्स्ट टाइम. तो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम जब खेल रहा था तो नर्वस था, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था. तो मुझे सर तो कॉन्फिडेंस देता था कि अच्छा मारता है, तुम जीतेगा बोल के बोल रहा था. तो वही ऐसा करके ट्राई करके देखा है, तब जाके देखा है, तब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा है. स्टेट में एक बार जीता है, तो फिर नेशनल्स में खेला है, नेशनल्स में भी जीता है. फिर यार में तो स्टेट्स होएगा में भी 2-3 बार ऐसा हो के, फिर और एक बार नेशनल्स में भी जीता है. फिर ये बार ऐसा करके 3 बार अच्छा खेल लिया अभी फिलहाल. तो 3 बार खेल के आपने अभी जो मस्को में आपने लेके आया है, दैट इज योर वर्ल्ड चैंपियन फर्स्ट है ना? फर्स्ट चैंपियनशिप जीतने का. अगेन कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो बहुत डिटर्मिनेशन लगता है. तो विल गेट टू कोच. कोच, आपने ऑलमोस्ट आपने जैसा कहा है 22 इयर्स आप पावर लिफ्टिंग में जुड़े हुए हैं. तो ये जिम के बारे में भी आप थोड़ा बता सकते हैं. ये जिम भी आपका है? जी.
मेरे जिम में ये लियो जिम, तो इसको मैंने 3 मार्च 2024 को स्टार्ट किया था। तो अभी भी मतलब इसके साथ ही बिज़ी हो गया मैं। तो बाकी कोचिंग वगैरह वो सब तो चलता है, और प्रैक्टिस भी। अभी गेम भी मेरा नज़दीक नहीं है, नज़दीक ही है गेम। तो नवंबर या फिर दिसंबर को होगा, तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन अभी शुरू करूँगा। तो अभी टाइम भी नहीं मिलता कितना प्रैक्टिस करने के लिए, क्लाइंट्स वगैरह रहते हैं। तो उसके हिसाब से ही मतलब शेड्यूल बना के नेक्स्ट मंथ से थोड़ा क्लाइंट को भी मैं थोड़ा कम कहाँ मतलब टाइम टेबल वाला मिला के उसके बाद मैं खुद के लिए भी प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगा। तो ये जिम भी आपका है, आप क्लाइंट्स भी हैंडल करते हैं, जी, प्लस और आप वैसे खुद का प्रैक्टिस भी करते हाँ, हैं। मैं खुद भी क्लाइंट्स को मैं ही ट्रेनिंग कराता हूँ, और खुद ए टू जेड मतलब समझ लेना। ओवरऑल और फिर जो प्रैक्टिस चीज़ें भी करना पड़ता है। हम लोग सुबह 6 बजे आते हैं यहाँ पे, 6 बजे आके अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, तो अभी तक मैं घर ही नहीं गया। अभी 4 बजे क्लाइंट आ जाएंगे, तो रात को जाना पड़ेगा मुझे 10-10:30 को। तो टाइम ही नहीं मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटा हम लोग स्लीप करते हैं। तो एक कोई भी गेम हो, पावर लिफ्टिंग बोलिए, बॉडी बिल्डिंग बोलिए, जो भी बोलिए, तो उसमें रेस्ट और डाइट बहुत मायने रखता है। अगर रेस्ट अगर प्रॉपर नहीं किया, तो आप जितना भी प्रैक्टिस करो, उल्टा बीमार होकर आपको हॉस्पिटल नहीं पहुंचना पड़ेगा। फिर भी मतलब इवन आफ्टर ऑल ऑफ दिस लाइक थोड़ा सा व्यूअर्स एज यू कैन सी ये लियो जिम है, ये जिम के ऑनर है एंड ये खुद एक नेशनल मेडल लेके आते रहे, जैसे इसने कहा है 15 गोल्ड मेडल राइट एंड 5 टाइम्स अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए भी ही इज़ हैंडलिंग एवरीथिंग। सो विल नो व्हाट इज़ द इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस, वेयर डज ही गेट दिस ड्राइव फ्रॉम। तो आज़ाद सर आप हमें बताइए कि इतना बिजी होने के, आई थिंक यू आर अ फैमिली मैन एज वेल, फिर भी आप कैसे हैंडल कर लेते हैं ये सब के साथ भी, मतलब अभी आपने थोड़ी कंटिन्यूअस। देर पहले ही देखा कि 2 बच्चा चिल्ला रहे थे। जी। तो आपने ही बताया था कि हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, तो थोड़ा साइड कीजिए। तो वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा है, और क्या। तो चला रहे हैं उसको। मतलब तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट मैं अगर गेम भी नहीं खेलूँ, पर मेरा प्लेयर्स लोग और मेरे तरफ से मेरा जितना भी क्लाइंट्स है, मेरे तरफ से 100% मिले सर्विस। इसलिए मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका सिर्फ घर जाता हूँ मैं 5 या 6 घंटे के लिए, सिर्फ सोने के लिए। नहीं तो सारा दिन सुबह से लेके आपका रात तक ऑलमोस्ट 10-11 तक मैं यहीं रहता हूँ। आई थिंक आपके ये जो आपका डिटर्मिनेशन है इसको भी देख के आई थिंक यू हैव बिल्ट हिम एज वेल राइट हैरी। Yeah. तो जैसे कोच को देख के यू नो ही गेट्स इंस्पायर्ड एज वेल, आपका जो टाइम टेबल है। तो हम हैरी को पूछते हैं, हैरी सो आपने 2019 को शुरू किया, सो बिफोर दैट आपका लाइफस्टाइल अलग था, वेर यू इनटू स्पोर्ट्स बिफोर एज वेल? हाँ मतलब पहले भी फुटबॉल ऐसे खेलता था नॉर्मली। फुटबॉल खेलता था ऐसे तो नहीं बहुत प्रोफेशनल वे में, लेकिन सोचता था कि फुटबॉल खेल के कुछ कर लेगा। लेकिन लेटर ऑन शायद से गोद का दिशा कुछ अलग ही था शायद से, तो बहुत लक बाई चांस जिम चला गया। फिटनेस में मतलब जिस फिटनेस थोड़ा पहले से फिटनेस में इंटरेस्ट था। जब मैं स्कूल डेज में था तब से थोड़ा पुशअप पुलअप जैसे मारता था, तो बहुत थोड़ा इंटरेस्टेड था उसमें। तो ऐसा होने के बाद आफ्टर 12 हम जिम ज्वाइन करेगा ऐसा बोल के सोच रहा था। ऐसा हो गया जिम ज्वाइन करने का, लकीली आजाद भैया मिल, ऐसा हो गया ऐसा हो गया मेरी जर्नी शुरू हो गया। एक्चुअली ऐसा हो गया, लकीली मिल गया ऐसे बोल रहा हूँ, लक बाई चांस है। सो वहाँ से आप दोनों ने साथ में मिलके मतलब आगे बढ़ा ना। तो कोच सर आप बता सकेंगे लाइक हैरी जैसा आई थिंक बहुत लोग आते होंगे आपके पास में, लाइक ऐसे भी आप जिम भी खोल दिया है, मे बी बिफोर दिस जिम ऑल्सो आप जहाँ पर करते थे पहले। तो किस तरह का मतलब आप देखा, मतलब हमारे अरुणाचल में स्पेशली ये पावर लिफ्टिंग का तरह प्यार लाइक, या फिर वेट लिफ्टिंग की तरह, या फिर आपके यहाँ पे अलग अलग स्पोर्ट्स के बच्चे आते हैं, तो किस तरह का मतलब आपने देखा जो आपने हैरी में देखा? इनका एक चीज़ ठीक है कि मतलब क्लाइंट्स तो मेरे पास, क्लाइंट्स तो चलिए उसका बात अलग हो गया। एक जो प्रोफेशनल जो एथलीट है, वो मेरे पास ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी जितना है। पर होता है ना, उसमें 2-4 अलग निकलते हैं। क्लास में अगर सबको फर्स्ट सेकंड नहीं मिलता है, टीचर सबको पढ़ाते हैं पर सबको फर्स्ट सेकंड नहीं मिलता है, पर कोई ना कोई बच्चा तो एक डिसिप्लिन होता है। तो इसमें था, मैं तो सबको एक तरीक़े से मतलब सिखाता हूँ कि हाँ आप ऐसा करो, ये करो, आपका डाइट ये है, आपको रेस्ट इतना टाइम करना है। तो सबके साथ सेम शेयर करता हूँ। पर कोई होता है उसमें 10% यूज़ करता है उसको, कोई 20% यूज़ करता है, तो कोई 90% यूज़ करता है। जो जितना ज़्यादा यूज़ करेगा उसके हिसाब से उसको रिज़ल्ट भी वैसे ही मिलता है।
तो हैरी ने अपना डिटर्मिनेशन, अपना डिसिप्लिन साथ में आगे बढ़ाया है, देन ही केप्ट ब्रिंगिंग मेडल एंड मेडल ना। मेहनत करने से तो कैसे नहीं मिलेगा चीज़। जी 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 जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा और जो चीज़ को वो रेस्पेक्ट करेगा जी। तो उसको तो वो चीज़ मिलेगा ही। तो हम हैरी से जानते हैं, आपने रिसेंटली वर्ल्ड कप पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप जो आप जीत के आए हैं, तो आई थिंक बहुत सारे कैटेगरीज रहते होंगे, तो हमको थोड़ा बताएंगे कि क्या क्या होता है, एंड आपने कौन सा कैटेगरी में गोल्ड लेके आए हैं? हम अपना लाइफ में जब शुरू किया था तब अंडर 59 खेला था। तो मतलब अभी ऑलमोस्ट ये इंडस्ट्री में मेरे 7 साल हो गए, 7 इयर्स हो गए। तो ऑलमोस्ट हर वेट क्लास में 59 में खेला है, 59, 66 में खेला है, 74 में खेला है। तो ये बार 82 में खेलेगा बोल के, मतलब नॉर्मली ऐसा होता है कि आप जितना वेट बढ़ता है तो स्ट्रेंथ भी थोड़ा, मसल मास आप गेन करते हो उतना स्ट्रेंथ भी थोड़ा बढ़ते जाता है, ऐसा होता है। तो कुछ सोच के रखा था इतना इतना मारेगा इसलिए थोड़ा 82 में खेलेगा बोल के था। तो ये बार 82 में खेला था मॉस्को में। तो कंपटीशन वैसे उसमें 7 कंट्री था, हम मतलब हमको मिला 8 कंट्री था मेरा मेरा वेट क्लास में। तो उसमें उसमें से जो सेकंड आया है, एक्चुअली बोलने सेकंड आने वाला रशिया का था वो। तो हम एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन हम पहले से, क्योंकि बहुत पहले से रिसर्च करके रखा था, बहुत पहले से खेलने के लिए कर रहा हूँ, तो बहुत पहले से रिसर्च करके रखा है कि कितना कौन क्या मार रहा है पूरा अच्छे से, पूरा तो मतलब थोड़ा से पहले से ऐसा ही है कि थोड़ा जब काम करते हैं बहुत प्रिसाइसली करते हैं, अच्छा से थोड़ा मतलब अच्छा अच्छा चाहिए होता है चीज, बहुत परफेक्ट चाहिए होता है हमको, ऐसा होता है। तो बहुत प्रिसाइज था, बहुत पहले से करे, और टारगेट भी ये साल ही था जाएगा ऐसा बोल के, मतलब ये साल परफेक्ट टाइमिंग ऐसा टाइप का, तो पूरा रिसर्च करके रखा था। तो पहले से कॉन्फिडेंट था आजाद भाई, हम पहले से ही मतलब तो कॉन्फिडेंट हो गया था कि जाने से तो जीतेगा ही ऐसा बोल के कॉन्फिडेंट होके गया था। बहुत पहले से, मतलब बहुत पहले से रिसर्च करके पूरा हर चीज, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, कौन कितना मार रहा है, कितना रिकॉर्ड, हर चीज देख के इसका बाद ये साल थोड़ा फाइनल करके ये साल लगा कि हाँ चलो ठीक होगा ये साल। तो कॉन्फिडेंट था पहले से, जाने से पहले से, मतलब होगा बोल के ऐसे था। कॉन्फिडेंस लाइक आपका मेहनत, आपका प्लानिंग इन हर चीज़ लाइक साथ में आके आप गोल लेके आए। तो ये पावर लिफ्टिंग को आप दोनों, अजय सर आप एक्सप्लेन कर दीजिए, पावर लिफ्टिंग कितना अलग है वेट लिफ्टिंग से, एंड देन आई थिंक देयर इज अनदर डेडमैन लिफ्ट जो आपने कहा था, ये क्या क्या मतलब डिफरेंस थोड़ा सा हमें बताइए। पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में ये डिफरेंस है कि उसमें 3 लिफ्ट इसमें मिलता है, चांस रहता है, जो बेस्ट रहता है बेस्ट लिफ्ट उसको ही काउंट करते हैं। तो और पावर लिफ्टिंग में भी सेम ही है, बेस्ट ऑफ 3 में जो लिफ्ट बेस्ट होता है उसको प्लस करके टोटल जो आता है वो उसका रिजल्ट निकलता है। और वेट लिफ्टिंग में आपको क्लीन एंड जर्क होता है और स्नैच होता है, और आपका पावर लिफ्टिंग में स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेड, ये तीनों को प्लस करके तो काउंट होता है, रिजल्ट जो आता है जो बेस्ट होता है। तीनों 9 लिफ्ट होता है टोटल पावर लिफ्टिंग में, और वेट लिफ्टिंग में आपका 6 लिफ्ट होता है। 6 लिफ्ट का टोटल जो आता है उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड निकलता है, और पावर लिफ्टिंग का जो 9 लिफ्ट का जो टोटल आता है तीनों को मिला के जो बेस्ट होता है उसके हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड का मिलता है। अच्छा, अलग अलग मतलब ना। जी, हाँ। अच्छा, एक दोनों अलग अलग ही है, मतलब दोनों आदमी मतलब सोचते हैं लिफ्टिंग लिफ्टिंग में बहुत अलग अलग होता है। तो हम लोग भी पावर लिफ्टिंग करते हैं, कोई बोलता है कि वेट लिफ्टिंग कर रहा है क्या, कोई वेट लिफ्टर करता है तो वो बोलते हैं पावर लिफ्टिंग करता है, तो दोनों अलग गेम है। तो मेरी आप हमें बताइए कि आपने पावर लिफ्टिंग ही क्यों चुना? यू कुड हैव गॉन फॉर वेट लिफ्टिंग और शायद अलग लिफ्टिंग भी, जो भी अलग इवेंट है, आपको पावर लिफ्टिंग से मतलब आई थिंक प्यार भी हो चुका है अभी ना, हाँ, आप जो बार बार मेडल्स एंड रिकॉर्ड्स है आपके साथ में। थोड़ा फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा हम आजाद भाई का उसमें थोड़ा और एड ऑन कर देगा, थोड़ा अवेयरनेस थोड़ा जानने देने के लिए। एक्चुअली पावर लिफ्टिंग तो बहुत पुराना स्पोर्ट्स है, एक्चुअली बहुत पुराना स्पोर्ट्स है। और इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन जो है वो 74 से है, 1974 से है यहाँ में। तो बहुत पुराना फेडरेशन है यहाँ में। और यहाँ अरुणाचल में भी इवन 10 साल हो गया फेडरेशन, अरुणाचल पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन का भी ऐसा हो गया। तो एक्चुअली वेट लिफ्टिंग तो ऐसा है कि ओलंपिक्स में आता है तो सब देखता है तो ज़्यादा वो होता है। पावर लिफ्टिंग ऐसा है कि वेट लिफ्टिंग तो बहुत टेक्निकल गेम है, बहुत टेक्निकल गेम है। आप यहाँ से कैसे कैसे करना, बहुत टेक्निक में ज़्यादा ध्यान है। पावर लिफ्टिंग में ऐसा है कि आपका रो स्ट्रेंथ, आपका पावर कितना है, मतलब आप ऑफ द फ्लोर, जैसे डेडलिफ्ट हो गया, ऑफ द फ्लोर आप कितना उठा सके, लाइक पावर आपका स्ट्रेंथ डायरेक्ट कितना है ऐसे। टेक्निकल ऑब्वियसली टेक्निक तो है, लेकिन टेक्निक से ज़्यादा आपका स्ट्रेंथ कितना है, तो बहुत पावर डायरेक्ट देखने के लिए कितना ताकत है ऐसे, एक्चुअली ऐसा है। तो और
थोड़ा उसमें और थोड़ा एड ऑन करने से ऐसा बोलेगा कि पावर लिफ्टिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स है, जैसे एमएमए हो गया, एमएमए और पावर लिफ्टिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स है। तो आजकल आप एग्जांपल, प्राइम एग्जांपल आप अरुणाचल को ही देख लो। अभी हम तो 19 में शुरू किया, कोई नहीं था। आजाद भाई लोग तो बहुत पुराना है, चल अलग बात है। तो हम ही सबसे शुरू किया, जब आप एक लोकल लड़का यहाँ का बोलने से हम ही सबसे पहले शुरू किया। तो जब हम शुरू किया था तब हम और एक लड़का था करने वाला। अभी आप देखने से बहुत कितना एथलीट निकल गया ना, अभी तो बहुत ज्यादा निकल गया। और लड़का इतना अच्छा अच्छा मारता है आजकल, ऐसे भी नहीं कि नहीं मारता। अब रिसेंटली एक लड़का है क्लास 9 का लड़का, जैसे कितना 15-14 ईयर्स है, 180 डेडलिफ्ट ऐसा मारता है, 180 केजी। ऐसा ऐसा अभी वो लेवल में चला गया कि अभी ऐसा हो गया। तो वो अवेयरनेस थोड़ा जानना चाहिए। तो वही अगर जो हम लोग सीनियर पर्सन लोग थोड़ा बोलता है कभी कभी कि वेट लिफ्टिंग इधर तक उतार लिया, अब यहाँ से ऊपर उतारो, ऐसा ऐसा बोलते हैं, क्योंकि बहुत अलग स्पोर्ट्स ही अलग है एक्चुअली बोलने से। तो अवेयरनेस कम है एक्चुअली। तो जैसे बोलते हैं ये तो, कभी कभी कोई कोई बोलते हैं ओलंपिक्स में भी नहीं है, ऐसे ऐसे वगैरह बोलते हैं। तो ओलंपिक्स में तो क्रिकेट भी नहीं है, चेस भी नहीं है, बॉडी बिल्डिंग भी नहीं है, स्पोर्ट्स का भर्ती ना बोले, रग्बी भी नहीं है, फॉर्मूला 1, मोटोजीपी, इतना एमएमए, इतना सारा स्पोर्ट्स नहीं है। तो ऑब्वियसली मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि कम है। तो अभी आप कुछ भी एड ऑन हो जाता है। आप सोच के देखो, ओलंपिक में ये रिसेंटली ब्रेक डांस हुआ था। जी जी। तो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं किया कि ब्रेक डांस, हम लोग ब्रेक डांस को स्पोर्ट्स बोल के पता भी नहीं था। तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाता है। तो who knows, हमको तो लगता है कि उन ये और दो तीन ओलंपिक्स में तो आ भी जाएगा पावर लिफ्टिंग, क्योंकि जैसे ग्रो कर रहा है अभी ना, जो हिसाब में अभी ग्रो कर रहे हैं सोशल मीडिया का टाइम में। अभी यहाँ में जितना भी, आप यहाँ में ये जिम में देखो, जितना भी लड़का आता है, हर किसी को स्क्वाट ज्यादा मारने मन होता है, बेंच ज्यादा मारने मन होता है, डेडलिफ्ट ज्यादा मारने मन होता है। तो जस्ट आप अभी आज ऐसा जमाना है जहाँ में थोड़ा शो ऑफ करना अच्छा लगता है, तो वीडियो दिखाते हैं कि हम इतना उतार रहे वगैरह। तो ये 3 चीज ही है कि आप दिखा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ऑफ द फ्लोर आपका स्ट्रेंथ कितना है वो दिखाने के लिए। तो ये समय में बहुत बहुत ग्रोथ, बहुत दृष्टि बहुत मासिव से ग्रोथ कर रहा है ऐसे टाइप का। तो हम एक अवेयरनेस दे रहे हैं। तो मतलब जो मेरा सीनियर अभी कोई देखेगा जो मतलब सीनियर लोग है तो क्या क्या बोलता है, तो इसलिए एक बार थोड़ा अवेयरनेस जरा दे रहा है कि ऐसा है। मतलब आप जस्ट बिकॉज आप ओलंपिक्स में नहीं है तो आप थोड़ा इसको नेग्लेक्ट करेगा वगैरह, तो देखना चाहिए एक्चुअली ना। अब क्रिकेट को प्राइम एग्जांपल हम बोले, इंडिया में है तो क्रिकेट को जानना चाहिए, वो भी ओलंपिक्स में नहीं है। अभी अरुणाचल बोल सब कराटे पकड़ लो, कराटे नहीं है। कराटे तो बहुत पहले से हम चौथा से कराटे सुन के आ रहे हैं, कराटे भी ओलंपिक्स में नहीं है। तो ऐसा होता है स्पोर्ट्स लोग, आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और हम ऐसे सुना है कि कराटे नेक्स्ट ओलंपिक्स में आएगा भी, ऐसा सुना भी है। तो नहीं बोल सकते, कुछ भी हो सकता है। तो लेटर ऑन ऐसा हो सकता है। तो अभी से ध्यान देने से बाद में जब मैं भी लेटर ऑन जब आ जाएगा स्पोर्ट्स वो प्लेटफॉर्म में, तो हम लोग के लिए ठीक होगा। तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, मैं सब बोल जस्ट टेलिंग। आई थिंक इवन इफ लाइक आपका मोरल ऑफ योर एक्सप्लेनेशन में देखने से, इवन इफ लाइक पावर लिफ्टिंग ओलंपिक में आओ या ना हो, इट्स ऑलवेज बेटर फॉर यू, राइट? लाइक एक इंसान वही, है, वही, यू स्टे फिट एंड यू स्टे फाइन। तो हमारे कोच से जानते हैं सर, एज यू बीन इन दिस फॉर ऑलमोस्ट 22 ईयर्स, आप अपने हमारे प्रीवियस कन्वर्सेशन जो ऑफ द कैमरा हो रहा था, यू सेड कि स्टेट लेवल आप कुछ कराते हैं पावर लिफ्टिंग का, तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए, कब से स्टार्ट किया, कब कराते हैं? वो एवरी अक्टूबर में होता है हम लोगों का स्टेट। तो यहाँ से हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट से आता है, नमसाई बोलिए, फिर आपका सेपा, फिर एवरी डिस्ट्रिक्ट से आता है, 5-6 डिस्ट्रिक्ट 8 डिस्ट्रिक्ट से आता है। ऑलमोस्ट हम लोग के पास में 200 ज़्यादा प्लेयर्स आते हैं, मेल फीमेल मिला के। तो यहाँ से जो बेस्ट करता है तो उसको हम लोग वहाँ पे नेशनल्स में सिलेक्शन देते हैं। स्टेट के बाद नेशनल्स होता है। तो इस बीच में एक ये हमारा एक वर्ल्ड खेलने गया था यहाँ से, और एक लड़का, क्या नाम था इसका, ये क्या कहना शायद, तो वही है कि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। अभी आप भी मुझसे मिलने आए हैं क्योंकि एटलीस्ट हम लोग कुछ कर रहे हैं या फिर हम लोग कुछ करके रखा है। तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि जो फ्यूचर है बच्चे लोग को हम लोग भी प्लेटफॉर्म दे, वो लोग भी आगे बढ़े। नहीं तो हम लोग यहाँ चुपचाप बैठेंगे, जो सीनियर्स हैं तो उन लोगों का रास्ता कौन दिखाएगा। तो स्टेट लेवल सर कब से स्टार्ट किया आपने? ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गया हम लोग का। 4 4 इयर्स से कंटिन्यू हम लोग एवरी ईयर कराते हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट भी होता है, डिस्ट्रिक्ट भी पापुम पारे में भी होता है डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका लोन सोनश्री, फिर उधर उधर बहुत हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो वेट कैटेगरी कहाँ से शुरू करके कहाँ तक हैवीएस्ट वेट? वेट 53 से लेके आपका 120 प्लस तक होता है। 120 बोथ मेल एंड फीमेल? मेल फीमेल का कम है, पर मेल का होता है आपका 53 से लेके 120 प्लस तक होता है। तो उसमें ऑलमोस्ट
10-12 वेट्स कैटेगरी हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप मतलब स्टेट के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारे अरुणाचल प्रदेश के लिए ऑलमोस्ट 5 टाइम्स करवा चुके हैं, तो अक्टूबर में भी होने वाला है, राइट? जी, तो फिर रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा? आपने कुछ डेट ऐसा कुछ? रजिस्ट्रेशन तो अभी हम लोगों ने ऑफिशियली ऐसा कुछ मतलब मीटिंग वगैरह तो नहीं रखा है, पर एवरी ईयर अक्टूबर में ही कराते हैं। तो उसके पहले हम लोग मतलब सोशल मीडिया या फिर हम लोग अपना ग्रुप्स वगैरह है तो उसमें हम लोग पब्लिश कर देते हैं, तो वहाँ से पता चल जाता है। और जो चीज़ आदमी जिसको इसमें करना है वो एक साल जिस दिन हम लोग का गेम खत्म होता है, इस बार हम लोग अगर अक्टूबर में गेम कराएंगे, जिस दिन गेम खत्म होगा उस दिन से वो लड़का प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है नेक्स्ट ईयर के प्रिपरेशन के लिए। तो हम लोग अगर पब्लिश नहीं भी करते हैं तो उसको पता है कि वो खुद आके ढूंढ के पूछता है कि कब होगा इस बार का स्टेट लेवल गेम। तो जितने भी प्रीवियसली जितने लोग ने पार्टिसिपेट किया वो लोग अवेयर है मतलब कि होने वाला है, तो वो लोग प्रैक्टिस में लगे हुए हैं ना। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि वो लोग ऑन गोइंग लाइक स्टेट लेवल होने वाला है बोल के दे आर ऑन द बिजनेस ऑफ प्रैक्टिसिंग मेंटेनिंग देयर बॉडी एज वेल। तो हम जानते हैं, आप दोनों से जानते हैं, आपने कहा कि आप नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर कर ले, कौन कौन सा इवेंट के लिए आप प्रिपेयर करें, थोड़ा बताइए हमें। मैं तो शायद आपका अभी तो मैंने मतलब सोच के रखा है, प्रैक्टिस अभी स्टार्ट भी नहीं किया है। मैंने पहले भी बताया कि बहुत टाइम मतलब बहुत टाइट चल रहा है, तो शायद मैं साउथ अफ्रीका जाऊँ इस बार। तो उसमें मैं मेडल के लिए तो नहीं जाऊँगा, मैं डायरेक्ट रिकॉर्ड बनाने के लिए जाऊँगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो मैं कोशिश करूँगा, मैं सोच के रखा है दिल में। तो वहाँ का जो रिकॉर्ड है मैंने ऑलरेडी ट्रैक करके रखा है कि हाँ इतना इतना है। तो शायद मैं 100% तो कोई नहीं बोल सकता, कुछ भी हो सकता है। तो 99% श्योर है कि मैं रिकॉर्ड करके आऊँगा। वेरी गुड आज़ाद सर, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। आप अभी तक भी लगे हुए हैं एंड आपका बिजी शेड्यूल को देख के तो आई डोंट नो कहाँ से आपका डिटर्मिनेशन आता है, बट मोर पावर टू यू एंड आप 99-100% होके जाइए यहाँ से। कब जा रहे हैं आप, ये साल ही या फिर नेक्स्ट नवंबर नवंबर को? नवंबर अच्छा, यहाँ पे स्टेट लेवल करवाने के बाद जाएंगे। को जी। अच्छा अच्छा, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो हैरी, आप इसके बाद आई थिंक मस्को के बाद आई थिंक और भी अलग में पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ फ्यूचर प्लान्स? एक्चुअली अभी हम लोग का जो हुआ था कंपटीशन वो जूनियर उसका हुआ था। जूनियर जो मतलब जो जूनियर मतलब जो अंडर 24 रहते हैं उन लोग का हुआ था। तो अभी तो जूनियर ख़त्म हो गया मेरा भी ऑलमोस्ट, तो अभी सीनियर आना पड़ेगा, ओपन में आना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट सेम वेट क्लास है हम लोग सेम वेट क्लास का है, तो वही सीनियर में खेलना पड़ेगा। तो वही आप बोले लास्ट टाइम भी बोला था, थोड़ा समय लगा है। जब हम लास्ट टाइम 21 में खेला था तब बोला था कि हमको पूछा था, मतलब ऐसे रिपोर्टर में पूछा था हमको, रिपोर्टर मतलब इंटरनेशनल का क्या सोचा है, तो हम बोले थोड़ा समय लगेगा, अभी तो नहीं, मतलब क्योंकि लाइक ऐसे कि हम तो बहुत प्रिसाइज है चीज़ लोगों के लिए, बहुत परफेक्ट चाहिए होता है चीज़ लोग, जब हम वो मार्जिन को चाहिए तभी हम खेलेगा, नहीं तो हम नहीं खेलेगा ऐसे टाइप का है। तो इसलिए बहुत समय लग गया खेलने के लिए इंटरनेशनल 21 को, तो 5 साल लग गए खेलने के लिए। और इवन हम पेरेंट्स को ऐसा बोला था कि उस समय जस्ट कॉलेज ईयर मेरा खत्म ही हो रहा था शायद से जब हम खेला था लास्ट टाइम। तो हमको बोला है कि अभी थोड़ा काम वाम करना शुरू कर दो, ऐसा वगैरह बोला था। तो हम वही बोला है, तो हमको एटलीस्ट 2 साल दो ना, थोड़ा कुछ भरा करेगा, एग्जैक्ट बोलने थोड़ा कुछ भरा करेगा ऐसा बोला था। तो अभी हम देखो 5 साल लग गया खेलने के लिए 2 साल मांगा था, 5 साल लग गया। तो वही अभी हम वही बोल रहे थोड़ा समय दो, अभी फिर गायब हो जाएगा 4-5 साल के लिए, फिर सक्सेस ऐसे बोलते हैं, लेट वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक नॉइस बोलते हैं। तो वही वही करेगा। तो कुछ समय चाहिए अभी हमको वापस सीनियर लेवल में आने के लिए। तो कंपटीशन थोड़ा टफ है, तो वो लेवल में पहुंचने के लिए थोड़ा समय लगेगा हमको वापस, वही है। योर सक्सेस डेफिनेटली मेड अ लॉट ऑफ वॉइस, क्योंकि अरुणाचल से बहुत रेयरली जाते हैं एंड आपने जैसे कहा कि पहले नहीं था एंड यू वन ऑफ द सीनियर प्लेयर्स एंड अभी आप सीनियर में आने वाले हैं। तो आई थिंक जो आप पावर के साथ आगे बढ़े हैं 5 years, इट टुक यू 5 years बट देन इट डिडंट मेड यू लूज ना, आपने जैसा कहा एक बार भी नहीं हारे हैं। सो दैट वाज योर स्टेपिंग स्टेप्स, स्टेयर्स की तरह काम किया है एंड मोर पावर टू यू। सो हम लोग ऑलमोस्ट हमारे एंड आ रहे हैं। सो बिफोर वी क्लोज, आज़ाद सर, आप anything you want to say to the viewers who wants to join you power lifting में या फिर अलग स्पोर्ट्स में भी होने से आपके साथ कैसे जुड़े वो? कोई भी स्पोर्ट्स मतलब आपका वो तो डिपेंड करता है आपका उसका थिंकिंग के ऊपर कि वो पावर लिफ्टिंग करे, बॉडी बिल्डिंग करे या फिर हॉकी खेले, क्रिकेट खेले, डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो मेरे पास जितना नॉलेज है मतलब बॉडी बिल्डिंग और ये पावर लिफ्टिंग के तरफ से, तो ऑब्वियसली मेरे यहाँ पे आने से
दोस्त मैं उसको 100% अपना नॉलेज को शेयर करने के लिए कोशिश करूँगा। अगर वो लोग अगर सोचते हैं कि मेरे पास नॉलेज है तो यहाँ पे सारा हम लोगों का पावर लिफ्टिंग का ऐसा कुछ नहीं है कि वो इक्विपमेंट नहीं है, एवरीथिंग ए टू जेड सारा कुछ है। तो हर चीज़ जो पावर लिफ्टिंग करते हैं वो लोग शायद देख रहे होंगे अभी अगर ये वीडियोस, तो उन लोगों को पता है कि यहाँ पे कौन सा प्लेट्स है, प्रोफेशनल प्लेट्स है, फिर वेट्स हो गया, आपका बेंच हो गया जो कंपटीशन में यूज़ होता है, वो सारा हम लोगों के यहाँ पे अवेलेबल है। तो हैरी, आप अपने आपसे यंगर या फिर जो भी आपके एज ग्रुप में है उनको क्या कहना चाहते हैं टू ज्वाइन स्पोर्ट्स या फिर टू डू पावर लिफ्ट एनीथिंग? हम्म, ऐसे बोलेगा परसिवेरेंस, परसिवेरेंस की तरफ बिलीव रखो कि परसिवेरेंस इज वही अल्टीमेटली वही आपको ले जाएगा। परसिवेरेंस, बी स्टबर्न, बी द मैन ऑफ ग्रेट डिसिप्लिन, वही बोलेगा। और तो क्या बोले, ये तीनों आप साथ में ले जाते हैं बोलने से, क्यों सक्सेस आपके सक्सेस आपके साथ आएगा। ऐसा बोलेगा। Definitely. So, Abdulka, yeah. So, viewers, that was it with two of the powerhouse of powerlifting, and as you've seen, like both of them, they both share a similar mindset. They have both similar initiative towards life, towards achieving their goals. So they're not stopping here, even after so many accumulates and so many medals and so many records. They're still going forward. So that is their lifestyle, their way of discipline. So keep watching the Notice podcast as we're going to bring to you more of such similar stories from the world of sports.